हीरापुर गांव की सुबह हमेशा की तरह चिड़ियों की चहचहाहट से शुरू हुई थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी और सूरज की किरणें अब खेतों के ऊपर हल्का सुनहरा रंग बिखेर रही थी। इस गांव के बीचों बीच रहता था राम किशन, उसकी पत्नी सावित्री और उनका छोटा बेटा मोहन, जो अभी बस 15 बरस का हुआ था। राम किशन का खेत ही उसका संसार था, मगर आज उसके मन में एक कसक थी, क्योंकि गांव में बात फैल रही थी कि अब जमीन बांटनी चाहिए, हिस्से तय करने चाहिए। अरे सावित्री, लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जमीन कोई नाप तौल की चीज हो गई। जरा सोचो, मैंने इस धरती को अपने खून से सींचा है। खेत में पांव रखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे माँ के आंगन में चल रहा हूँ। अब कोई कह रहा है कि इसे बांट दो, उसे दे दो। अरे ये खेत है, दिल का टुकड़ा है। राम किशन, बात समझने की है। गांव के पंडित जी कह रहे थे कि अगर अभी से थोड़ी थोड़ी जमीन बच्चों के नाम कर दो तो बाद में झगड़ा नहीं होगा। मोहन बड़ा हो रहा है, अब खेत की बातें सीखने का समय है, उसे भी थोड़ा हिस्सा संभालना चाहिए ना। बाबूजी, मैं तो बस हल चलाना सीखना चाहता हूँ, पर गांव के लड़के कहते हैं कि मैं कब तक आपके पीछे पीछे चलूंगा, मेरी अपनी जमीन कब होगी। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं हल पकड़ता हूँ तो मिट्टी मेरे हाथ से ऐसे चिपकती है जैसे मुझे पहचानती हो। बेटा, जब तू अपने हाथों से मिट्टी को छूता है ना, तब वो तुझे पहले ही पहचान लेती है। पर ये याद रखना, जमीन सिर्फ बोई नहीं जाती, निभाई भी जाती है। बेटे का नाम खेत से नहीं बनता, खेत का नाम बेटे से बनता है। अरे रामकिशन, अब तो तेरे मोहन की बातों में भी खेत की खुशबू आ गई है। अभी छोटा है, पर देख लेना, कल को यही हल पकड़ेगा और तू चौपाल में बैठकर उसे देखेगा। बस ध्यान रहे, जमीन को विरासत समझ, बोझ नहीं। हाँ, और अपने बापू जैसा ही बनना बेटा, मेहनती, सच्चा और मिट्टी से जुड़ा हुआ। हम गरीब जरूर है, मगर हमारी मिट्टी अमीर है, क्योंकि इसमें हमारे सपनों के बीज पड़े हैं। बस यही बात सुनने की तमन्ना थी बेटा। अब चल, आज हल तू संभाल, मैं पीछे से तुझे देखूंगा। धरती को आज पहली बार तेरे हाथों की गर्मी महसूस होगी। सूरज ऊपर चढ़ाया था। खेत में रामकिशन और उसका छोटा मोहन साथ साथ हल चला रहे थे। मिट्टी की खुशबू, पसीने की महक और पिता पुत्र के चेहरे पर मुस्कान, यही तो गांव की असली दौलत थी। किसी को अब बंटवारे की बात याद नहीं थी, क्योंकि धरती जब दिल से जोती जाए तो वो सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। 5 साल बीत चुके थे। हीरापुर का वही खेत, वही घर, वही आंगन, मगर अब मोहन जवान हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ वो खेत में उतरता था और उसके हाथों से मिट्टी में नई जान आ जाती थी। रामकिशन अब बूढ़े हो चले थे, मगर बेटे की मेहनत देखकर उनके चेहरे पर वही चमक लौट आई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नई बात फैलने लगी। शहर से एक सेठ आया है जो जमीन खरीद रहा है, अच्छे दामों में। अरे भाई, अब तो वक्त बदल गया। सेठ जी बोले हैं 1 बीघा जमीन के बदले मोटा पैसा मिलेगा। जो चाहे गांव छोड़कर शहर जा सकता है, आराम की जिंदगी मिलेगी, खेत जोतने की झंझट नहीं। लोग तो सोच में पड़ गए हैं। और सुनो, सेठ अब रामकिशन के खेत की भी पूछ कर रहा है। तूने सुना? वो सेठ तेरा खेत खरीदना चाहता है। कह रहा था कि पूरे 50,000 देगा बीघा के। इतनी रकम तो हमने कभी देखी ही नहीं। बुढ़ापे में अगर कुछ सुख सुविधा मिल जाए तो बुरा क्या है? सावित्री, पैसा सुख नहीं देता, बस थोड़ी देर का भ्रम देता है। जिस खेत की मिट्टी में मेरे बापू की खुशबू है, उसे मैं कैसे बेच दूं? ये जमीन मेरे लिए कोई चीज नहीं, मेरी पहचान है। मैं नहीं चाहता कि मोहन अपने बापू का खेत किसी और के नाम लिखते देखे। बापू सही कहते हैं, पैसे से हम छत तो बना लेंगे, पर वो छां कहां से लाएंगे जो खेत के पेड़ों के नीचे मिलती है। जिस मिट्टी ने हमें जिया है, उसी को छोड़ देना, ये तो अपने ही गांव से बेवफाई होगी। देखो बेटा, आजकल जमाना लालच का है, सबको जल्दी पैसा चाहिए। पर याद रखना, जो किसान अपनी मिट्टी छोड़ देता है वो खुद भी सूख जाता है। सेठ के झांसे में गांव का आधा हिस्सा तो बेचने को तैयार हो गया है। अब असली हिम्मत तेरे और तेरे बापू में दिखनी चाहिए। जानती हूँ ये खेत हमारे जीने की वजह है,
पर अगर सब बेच देंगे तो क्या हम अकेले टिक पाएंगे? लोग कहेंगे, देखो रामकिशन का बेटा मूर्ख है, इतना पैसा छोड़ दिया मिट्टी के लिए। लोग तो कुछ भी कहेंगे अम्मा, पर जब फसल लहलहाएगी, जब धरती फिर हरे रंग से ढकेगी, तब वही लोग हमारे पास आएंगे, कहेंगे, मोहन तेरे खेत में अब भी जान बाकी है। मैं अपने खेत को नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वाह बेटा, आज तूने वो बात कह दी जो मैंने अपने बापू से सीखी थी। जमीन बेची नहीं जाती, निभाई जाती है। आज से ये खेत पूरी तरह तेरे हवाले है। अब मैं बस पेड़ के नीचे बैठकर देखूंगा कि मेरा बेटा कैसे इस मिट्टी को जिंदा रखता है। शाम ढल चुकी थी। हवा में फिर वही मिट्टी की खुशबू खुली थी। सेठ का आदमी आया, बोला, सोच लिया क्या? रामकिशन ने हंसकर कहा, सोच लिया है, हम खेत नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ अनाज नहीं उगता, यहाँ इज्जत उगती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उसी गांव में हरीश नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। हे भगवान, आज भी अच्छा दिन हो, बस कुल्हाड़ी कहीं गुम न हो जाए, यही तो मेरा सब कुछ है। हरीश पेड़ों की छांव में पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। तभी उसका पैर फिसला और कुल्हाड़ी पास की नदी में जा गिरी। अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? यही तो मेरा रोजगार है। हरीश बैठ गया और उदास होकर रोने लगा। तभी नदी से एक तेज रोशनी निकली और एक जल परी प्रकट हुई। लकड़हारे, क्यों रो रहे हो? माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूँ, अब मैं क्या करूँ? देवी ने मुस्कुराकर नदी में गोता लगाया और कुछ ही पलों में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये तो बहुत कीमती है। देवी फिर से नदी में उतरी, पर इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, मेरी तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। हरीश तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। उसने गांव में किसी से कुछ नहीं छिपाया, सबको सच सच बता दिया। लेकिन उसी गांव में एक लालची लकड़हारा भी रहता था, जिसका नाम था मोहन। अगले दिन मोहन भी उसी नदी पर पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। अरे मेरी कुल्हाड़ी! ओह भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी फिर से देवी प्रकट हुई। क्या हुआ लकड़हारे? माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। देवी ने नदी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी क्रोधित हो उठी। झूठ है आदमी, यह तुम्हारी नहीं है। तुमने लालच में झूठ बोला है। अब तुम अपनी सच्ची कुल्हाड़ी भी नहीं पा सकोगे। हाय रे लालच, मैंने अपनी सच्ची कुल्हाड़ी भी गंवा दी। उस दिन से मोहन ने सबक सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है।